Good morning, sixth class. In our previous class, we had studied about the arts and paintings and unity. So now let's continue with our unities topic. Unities remaining things. The Gurudwara are also visited by people of different religions. The famous Guru ka langar or common kitchen system serve food to everyone irrespective of their religion. अब इसमें यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या होती है यूनिटी। तो उसी में देखिए कि जैसे गुरुद्वारा वगैरह होते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि गुरु के लंगर जो है वो लगाए जाते हैं, जिसमें क्या है कि फूड एक कॉमन किचन सिस्टम होता है जो फूड सर्व करता है हर उस चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड लोगों को सभी को खाना वगैरह खिलाता है। तो ये भी एक तरीके से हमारे देश की यूनिटी को दर्शाता है। फेस्टिवल आर शेयर बाय फॉलोअर एंड ऑल रिलीजियस एंड पीपल टेक पार्ट इन ईच अदर्स फेस्टिवल। और फेस्टिवल जो होते हैं वो आर शेयर और सभी के साथ में शेयर किए जाते हैं। सारे धर्म के लोग जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ मिलजुल कर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे आर सेलिब्रेटेड बाय एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। दीज आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी में हम कह सकते हैं कि नेशनल फेस्टिवल जो थे हैं हमारे, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है, हमारा गणतंत्र दिवस है, ये भी हम क्या है सारे हर पूरे देश के नागरिक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। इसीलिए इसे हम परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में भिन्नता का परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। द नेशनल यूनिटी इज क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग स्पोर्ट इवेंट वेयर द spectators cheer the Indian team without any bias and caste or religious of pair। अब नेशनल यूनिटी का जो सबसे राष्ट्रीय एकता का जो उदाहरण है या फिर ये राष्ट्रीय एकता की जो क्लियर तस्वीर है, एक साफ तस्वीर है, वो कहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट जितने भी होते हैं, जितने भी खेल कूद वाले इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि वहाँ पे जो चीयर लीडर्स होते हैं वो इंडियन टीम को क्या करते हैं, चीयर करते हैं। चाहे वो उनको किसी कास्ट या फिर धर्म से रिलेटेड नहीं देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारी क्रिकेट टीम है, उसमें हर कास्ट से के शायद मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, पंजाबी भी हैं, सरदार भी है, सभी धर्मों के लोग वहाँ पे हैं। तो वो किसी कास्ट को रिप्रेजेंट ना करते हुए, किसी कास्ट को चीयर ना करते हुए सभी क्या बोलते हैं प्लेयर्स को, टीम को चीयर करते हैं। तो ये भी एक यूनिटी का उदाहरण, नेशनल यूनिटी का, राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है। वी ऑल स्टैंड टुगेदर अंडर द सेम नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम एंड देयर इज नो सेपरेट एंथम और ए सेपरेट रीजन ऑफ द कंट्री। हम जो है एक साथ खड़े होकर एक ही नेशनल फ्लैग को सम्मान देते हैं, एक ही तिरंगे ध्वज को सम्मान देते हैं और एक ही नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रीय गान जो है, वो भी एक ही गाते हैं। नो सेपरेट, किसी भी तरीके का नो सेपरेट, किसी भी राज्य का या फिर क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरीके का नेशनल एंथम वगैरह या फिर फ्लैग वगैरह है उसमें डिफरेंस नहीं आता है। पूरे देश का फ्लैग एक ही है और नेशनल एंथम भी एक ही है। All the above aspects show how people of our country unite together and live in harmony despite the different in their culture। और ये सारे जो पहलू हैं, इनसे हमें हमारी जो देश की यूनाइट के बदले में एकता के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ के एक दूसरे के साथ खुशी खुशी एकता के साथ रहते हैं। Our country is thus famous the world its कोहेंसिव स्पिरिट एंड यूनिटी। और इसीलिए हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसे पूरे विश्व में एकता और उसकी अखंडता के लिए जाना जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इज ए सॉन्ग रिटन बाय ए पोएट कॉल्ड मोहम्मद इकबाल। इट इज़ ए patriotic song which inspired people from all walks to life during the independence struggle against the British। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक सॉन्ग है जो कि पोएट मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। ये एक धार्मिक कह सकते हैं कि देशभक्ति वाला सॉन्ग है, जिसमें इंस्पायर लोग जो है एक साथ जो लोगों को एक साथ चलने के लिए इंस्पायर कर रहा है,
प्रेरित कर रहा है ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ में ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, कि जब जो हमारा देश जो था वो स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटिशों से, तब की बातों को या फिर तब का चित्रित करता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा इज एन इंडियन सॉन्ग प्रमोटिंग नेशनल इरिगेशन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और मिले सुर मेरा तुम्हारा के नाम से जो तो सुर बने हमारा ये वाला जो सॉन्ग है, ये क्या प्रमोट कर रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता में विभिन्नता को दर्शाते हुए बनाया गया सॉन्ग है, भारतीय सॉन्ग है। इट रेफर टू डाइवर्सिटी कमिंग टुगेदर यूनिट द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ये क्या है, रेफर कर रहा है, बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है डाइवर्सिटी को, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग डाइवर्सिटी भिन्नता होने के कारण भी सभी जगहों पर बेटर डेवलपमेंट हुआ है। पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में सभी जगहों में डेवलपमेंट विकास देखने को मिला है। द सॉन्ग वाज टेलीकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडिपेंडेंस डे 1988। और यह जो सॉन्ग था मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये वाला जो सॉन्ग था वो कब टेलीकास्ट हुआ था, हमारे फर्स्ट टाइम ऑन इंडिपेंडेंस डे पे 1988 को इसे टेलीकास्ट किया गया था। अच्छा, अब आपके एक केस स्टडी आ रही है जो भिन्नता में विभिन्नता को, एकता वाले चैप्टर को क्लियर करती है या फिर डाइवर्सिटी को समझाती है, कि केरला, जिसमें हम केस स्टडी करेंगे केरला एंड लद्दाख के बारे में। तो केरल जो है वहाँ के लोकेशन और ज्योग्राफिकल फीचर देखेंगे, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स देखेंगे, रिलीजियस देखेंगे, वहाँ के धर्म वगैरह के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है लोकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर। तो केरला इज ए स्टेट और द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। केरला जो है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट का एक राज्य है। भारत के साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है दक्षिण पूर्व का पार्ट है। इट हैज़ अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड हैज़ हील्स ऑन द वेस्टर्न घाट ऑफ इट्स ईस्ट। और या इसके क्या है, वेस्ट में पूर्व में तो अरेबियन सी स्थित है और हील्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट की साइड मतलब कि पूर्वी घाट की तरफ यहाँ ईस्ट, पूर्वी घाट जो है इसके ईस्ट की साइड देखने को मिलते हैं। द लैंड एरिया हैज़ मैनी रिवर्स एंड रिचुअल्स। अब इसका जो भूभाग है उसमें बहुत सारी नदियाँ वगैरह हैं और सहायक नदियाँ जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। द एरिया इज़ क्लोज टू इक्वेटर एंड गेट्स लॉट्स ऑफ रेन। और यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, इक्वेटर के पास से क्या है, बहुत क्लोज है, पास में इक्वेटर के, इसलिए यहाँ पे बारिश जो है वो भी बहुत अधिक होती है। ह्यूमिडिटी लेवल इज़ जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ की जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो क्या है, पूरे साल जो है वो हाई बना रहता है, ऊंचा अधिक होता है। द टेम्परेचर इज़ वार्म थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो तापमान होता है वो भी पूरे साल क्या है, गर्म ही रहता है। मतलब यहाँ पे ठंड वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, यहाँ पे जो खाद्यान्न वगैरह खेती बाड़ी जो की जाती है वो कौन कौन सी की जाती है। दिस एरिया प्रोड्यूस मैनी टाइप ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, कैरडमम एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है पिपर मतलब कि काली मिर्च और लौंग वगैरह की जो खेती की जाती है। इसके साथ टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड राइस आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज हेयर। इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट और चावल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में या फिर बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, अब यहाँ पे जो व्यापार वगैरह है, वाणिज्य व्यापार है, वो कैसा है। फ्रॉम अर्ली टाइम व्हेन इंटरनेशनल एक्सप्लोरर आइडेंटिफाई सी रूट दे लैंडेड इन दिस रीजन ऑफ इंडिया एंड स्टार्ट ट्रेडिंग हेयर। अर्ली टाइम से मतलब पुराने टाइम से ही, इन पास्ट से ही क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सप्लोरर थे, जो जितने भी विदेशी पर्यटक आए थे या फिर एक्सप्लोरर आए थे, उन्होंने क्या है इस रूट को आइडेंटिफाई, सी रूट, जब उन्होंने समुद्री रास्ता देखा था तो इस क्षेत्र, भारत के इस क्षेत्र पे उन्होंने आके स्टार्टिंग किया था, क्या, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। वास्को डी गामा अब Portuguese explorer discovered the route to India and had landed his ship in Calicut in the year of 1498। 1498 में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर था,
जो यहाँ उन्होंने क्या रूट, ये जो सी रूट है ये डिस्कवर किया था, ये जो समुद्री रास्ता खोजा था भारत का। और उन्होंने अपना जो शिप है कालीकट जो है 1498 में यहाँ लेके आए थे। द फेमस अरब ट्रैवलर इब्न बतूता ऑल्सो विजिट दिस रीजन नियरली 7000 ईयर अगो। और इसके साथ साथ एक अरब के जो ट्रैवलर थे इब्न बतूता जिसका नाम था, उन्होंने 700 साल पहले इस क्षेत्र में ट्रैवल किया था, यहाँ पे आके उन्होंने ट्रैवल किया था। ट्रेडर्स फ्रॉम एज फार यूरोप, अफ्रीका, अरब एंड चाइना केम हेयर फॉर ट्रेड। और इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेडर व्यापारी जो है यूरोप से, अफ्रीका से, अरब से, चाइना से यहाँ पे ट्रेड व्यापार करने आए। दे ट्रेडेड मोस्टली इन स्पाइसेस हेयर। और यहाँ पे जो है मसालों की खेती बहुत अच्छी होती थी, इसलिए यहाँ के वहाँ के जो लोग, ये जो बाहर के व्यापारी आते थे यहाँ पे व्यापार किसका, स्पाइसेस का, मसालों का व्यापार करने ही आया करते थे। व्यापार मसाले जो है यहाँ से ले जाया करते थे। रिलीजियस, अब रिलीजियस दिस द अराइवल ऑफ ट्रेडर हेयर ब्रॉट इन देयर रिलीजियस एंड हैंस क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया अलॉन्ग विद द हिंदू रिलीजन विच ऑलरेडी एक्सिस्ट फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। अब यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेडर्स आए तो यहाँ के जो धार्मिक धर्म में बदलाव हुए, तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन वगैरह लोग जो थे उनकी जो मात्रा है वो अधिक हो गई। इस्लाम धर्म के लोग भी यहाँ पे फैल गए और हिंदुओं के साथ साथ ये इंडिया में क्या है कि इस्लाम और क्रिश्चियन जो थे उनका भी विकास हुआ, विच ऑलरेडी एक्सेस्ट, और जो कि पुराने समय से रह रहे थे हिंदू, उनके साथ वो भी आकर बस गए। तो अब नेक्स्ट हमारा होगा फूड, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।